क्या डायल करना, 100। आप एक जिम्मेदारी शहरी, एक जिम्मेदारी हिंदुस्तानी होने का सबूत देना। ये बेकार बात है, उन्हें मकबर नहीं। अगर कहीं गलत हो रहा, अल्लाह के नबी फरमा रहे, अगर तू ताकत रखता तो रोक दे, ताकत नहीं रखता तो जबान से बोल। जबान से नहीं बोला तो कम से कम पुलिस को 100 डायल करके, साहब यहाँ पर गलत हो रहा, अपनी जबान से तो बोल सकते ना, इतनी तो ताकत है ना। आप लोगों को यहाँ पे नौजवान बच्चों को जमा करने का मकसद, नौजवान बच्चों को यहाँ पे बुलाने का मकसद, आपसे बातचीत करने का मकसद मेरा एक ही है कि हमारे तेलंगाना के हर नौजवान, चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कोई से भी मजहब के रहो, बेटे आजकल गांजा, गोलियां, अफीम, चरस, ये तमाम चीजों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसमें आपकी मर्दानगी के ऊपर भी बार पड़ता। इससे तुम्हारी माँ नाराज, तुम्हारी बीवी नाराज, तुम्हारा पड़ोसी नाराज, तुम्हारे बस्ती वाले नाराज, तुम्हारे रिश्तेदार नाराज। सबसे बड़ी चीज तो ये भगवान अल्लाह जो है ना, उन्हें हमसे नाराज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बोलते हैं, खबरदार नशे के करीब न जाना। किसके करीब न जाना? नशे के करीब न जाना। नशा इंसान को भटकाया था। अल्लाह के नबी फरमाते, अगर नशा करने वाला इंसान वो जब नशे की हालत में रहता, उन्हें मुसलमान नहीं रहता। तो नशे से दूर बचना बेटे, गोलियों से दूर बचना। और सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यह है कि राउडिज्म एक नासूर है। मैं 25 साल राउडी शीटर की जिंदगी गुजारा। कितने साल? 25 साल। रमजान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे पर रहम करे, कमाई करते हैं। और मेरे कुछ हमारे काका जैसो 9 नंबर से माशाल्लाह, आप भी हमारे पास में तशरीफ लाए। ये तमाम लोग जैसो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को सपोर्ट करे। सरवर भाई आप काम करते रहो, हमारी निगाह आपके ऊपर है। कभी मेरे साथ खड़े हैं, कभी मेरे को पीछे से सपोर्ट करे, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर के बेटे नशा एक हराम चीज है, उसको अपन जैसे उसको हलाल नहीं कर लेना। तो 10 mg गोलियां रहने दो, रिस्टिल गोलियां रहने दो, ड्रग रहने दो, गांजा रहने दो, अफीम रहने दो, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए इस्लाम में हराम है। और दूसरे मज़ाहिब में भी हराम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान में हराम है, बल्कि नहीं, दूसरे मज़ाहिब में भी हराम है। जो ये चीज़ों से बचो। इसकी चक्कर में कई मर्डर हो जा रहे, कई लोगों का। अब जैसा कि गौस नगर में मोहसिन, शेख मोहसिन, वो बच्चे का कत्ल हुआ। शायद वो लोग पी के थे, वल्लाहु आलम, नहीं पी के थे नहीं मालूम। ज्यादातर मर्डर जैसो क्या वजह से हो रहे? शराब की वजह से हो रहे। एक दोस्त का कत्ल कर डाला। उट्टापल्ली सग्गा भतीजा अपने चिचा का कत्ल यही राजी। किसकी लेना? एक इंसान की जान लेना, गोया के सारी इंसानियत को मार देना। फिर वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक इंसान की जान बचाना गोया के सारी इंसानियत की जान बचाना। तो कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। हर चीज का मसला कत्ल नहीं होता। अगर कोई मसला है, बस्ती के बड़े लीडर से आप बैठो, इनके पास आओ या इनके पास आओ, बैठो। भाई ने मेरे पैसे नहीं दे रहा, भाई ने मेरी बहन को सता रहा, भौने चिचा को, भौने जैसे साले को मार दे रहा, साला भौने को मार दे रहा। ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी बात के ऊपर कत्ल करना, इसका मसला हरगिज नहीं होता। अगर आपका कोई मामला रहा तो बस्ती के बातचीत को हल करने लगा। अब आजकल क्या हो रहा, बच्चा जरा गुस्से में आता कि 4 दोस्तों मियाँ उन्हें बहुत बोल दे रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है मियाँ निकाल रहा। आप उसको मारने की नीयत से नहीं जा रहे, आप उसको खाली डराएंगे, खाली यूं वो पड़ जा रहा उसके सर के ऊपर, बंदा जगह पे मर जा रहा। हम एक इंसान की जान नहीं लेते बेटे, उसके साथ में उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके बच्चे, उसका भाई, उसका खानदान। जैसे कि मेरी मिसाल देता हूँ, अगर मेरा कोई कत्ल कर डाला तो मैं अकेला नहीं मर रहा हूँ, मेरे साथ में ये पूरा मदरसा यतीम बच्चों का खत्म हो जा रहा, मेरी बीवी बेवा हो जा रही, मेरे बच्चे यतीम हो जा रहे, मेरे भाइयां रोड पे आ जा रहे, मेरे बहनों को जिसको महीना मैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, उनको एक आस है, वो आस खत्म हो जा रही है। मेरे दोस्तों को, मेरे गरीब दोस्तों को मेरे से एक आस है, वो दोस्तों का सब खत्म हो जा रहा है, मेरे को बैठना। और ये लोगों की गलतफहमी है, पुलिस हमारी दुश्मन है। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं। रात को रात नहीं, दिन को दिन, मैं गुंडा तक बन गया था। क्या बन गया था? गुंडा तक बन गया था। ये बच्चों को पढ़ के को मेरे बच्चे क्या खाएंगे वो लोग। फिर उसके बाद अल्लाह मेरे को हिदायत दिया, अल्लाह मेरे को एक जैसो, अल्लाह मेरे को जैसी हिदायत दिया, अल्लाह हैदराबाद के तमाम रोडियों को दे। आमीन बोलो। अल्लाह उनके बच्चों को सालेहीन बनाए, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, एजुकेटेड बनाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, IPS ऑफिसर बनाओ। उलों को करो। इल्म का हासिल करना हर इंसान के ऊपर फर्ज है। क्या मतलब? जाहिल आदमी से आप बात नहीं कर सकते, अनएजुकेटेड आदमी से आप बिल्कुल बात नहीं कर सकते। मैं एजुकेटेड हूँ, समझ रहे नहीं हूँ, मेरी बीवी से कहे मेरे को पढ़ना। ये बच्चे अगर गलती हुई, भाई ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ो आप। मैं कोशिश करा, आज भी मैं शफी के पास जाता हूँ, कुछ गलत रहा बेटे जरा बता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई में कोई नहीं बेटे, अगर किसी को कुरान पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, मेरे पास आओ, फ्री पढ़ाने लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान वो होता है जिसका पड़ोसी इससे खुश होता। मैं करने के दौर में बहुत कुछ करा। जब मेरे को इल्म आया, मैं चौरस्ते पे खड़ के अपने आप को पेश करा, अगर मैं किसी को गाली दिया तो मेरे को माफ कर डालो, अगर मैं किसी के पैसे लिया तो मेरे से पैसे ले लो। बहुत करा, मेरे को इल्म आ गया, बाद में चुप हो गया।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी जवान हूँ, 45 साल उम्र है, अभी ज्यादा नहीं हुई उम्र। मर के मौत का भरोसा नहीं बेटे, वो 10 साल की उम्र में भी आ सकती, 50 साल की उम्र में भी आती, 20 साल की उम्र में भी आ सकती। मेरा बोलने का मतलब पुलिस को कॉपरेट करो। अगर कोई बस्ती में गांजा बेच रहा, गोलियां बेच रहा, राउडीजम कर रहा, बच्चियों को छेड़ रहा, तो क्या डायल करना, 111। पुलिस से डायरेक्टली बात करना, पुलिस से बात करने को समझ। पुलिस हमारी सेवा के वास्ते, क्या के वास्ते, सेवा के वास्ते, डायरेक्ट माई आई हेल्प यू बोल के वहां पे बैठे हुआ रहता। वहां पे जाओ, आपकी शिकायत दर्ज करो। अगर आपका काम नहीं हो रहा तो हमारे बड़े लीडर्स मौजूद है, आते आपसे बात करते। अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ में, अरे मैं बोला तकलीफ रहा तो अल्लाह को, भगवान को याद कर बाबा। अब मेरी को तकलीफ आई तो मैं क्या करता हूँ, सीधा जानी नमाज बिछाता हूँ, अल्लाह से दुआएं करता हूँ, अल्लाह ये परेशानी है मेरी दूर कर दे तू। छोटी छोटी बात पे बोलना यही मकसद था। राउडीजम बहुत बड़ा नासुर है बेटे। मैं इसके अंदर 20 से 25 साल गुजारा। एक बार अगर आपकी राउडी शीट ओपन हो गई, एक बार गलती से भी अगर आपकी राउडी शीट ओपन हो गई ना, 50 से 60 साल की उम्र होना बेटे, जब भी बंद होती, जल्दी किसकी भी शीट बंद नहीं होती। मेरी इसलिए बंद हुई, शायद ये अच्छी करनियों का फल था होगा। वो डीसीपी साहब को अल्लाह अच्छा रखो बेचारों को, उन्होंने जाते जाते जैसे मेरी राउडी शीट क्लोज करके गए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुलेमान नगर बी में नौजवान बच्चों की काउंसलिंग हुई राउडीज़म पे, ड्रग के ऊपर। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं ऊपर चिंतलमेट में रहता हूँ। నేను ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చినంటే మన సర్వర్స్ ఈరోజు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్, ఇక్కడ మన పిల్లలు చాలా మంది చెడిపోతారు, గాంజా తాగుతారు, సిగరెట్ తాగుతారు, గుట్కా తాగుతారు, 3 గంటల దాకా 2 గంటల దాకా మన బయట కూర్చొని అరుగుల మీద కూర్చొని చాలా మంది పిల్లలు చెడిపోతారు. వీళ్ళకు అవేర్నెస్ రావాలి, వీళ్ళు చాలా తెలుసుకోవాలి, ఇంకా ముందు భవిష్యత్తు వీళ్ళకు చాలా విషయాలు తెలియక వీళ్ళు ఎంతో చెడిపోతారు. ఇవి గోళీలు అని మన గాంజా కానీ అంబి పిల్లలు ఇప్పుడు ఏజ్ మనం 10th క్లాస్ కూడా చదువుకోవచ్చు, మనం 10th క్లాస్ పాస్ కావచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ కావచ్చు, డిగ్రీ పాస్ కావచ్చు. దాంతో మన రెగ్యులర్ గా స్కూల్ పోయినంత విలువ ఆ సర్టిఫికేట్ కూడా మీకు రేపు పొద్దుగాల మీరు ఏదైనా ఉంటే కూడా మీరు కలవండి, సర్వర్ సాబ్తో కలిస్తే కూడా మేము కూడా మీకు దారి చూపిస్తాం. शुक्रिया। बच्चों से मैं ये अपील करूंगा, आप लोग जो है 2 व्हीलर बाइक पे एक बार शबे महराज की रात में देखिए, आप ब्रिज के ऊपर 2 बच्चे जो है फौत हो गए, 3 बच्चे फौत हो गए, उनके माँ बाप के दिलों पे क्या गुजरी उनकी बताइए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नवाज आपका दोस्त। जैसा कि हमारी इस बस्ती में सरवर खान साहब ने काउंसलिंग प्रोग्राम रखा है, तो और माशाल्लाह मुझे खुशी हुई, और पहली हमारी मुलाकात है सरवर खान साहब से, तो काउंसलिंग में आप लोगों को जो बताया गया है अल्हम्दुलिल्लाह बेहद खुशी हुई। आपको जो है ना कुरान और हदीस के तरीके से भी समझाया गया है और दुनियावी बातों में भी समझाया गया है।